आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक अखंड ज्योति सितंबर 2025 से पढ़कर सुनाते हैं अपनों से अपनी बात। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। पूज्य गुरुदेव का बताया सुझाया जीवन पथ हम परिजनों के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण मानवता के लिए सुख शांति और कल्याणकारी जीवन का राजमार्ग है। उनके हम सब प्रतिनिधि हैं, उत्तराधिकारी हैं। अतः इस मार्ग पर चलकर दिखाने और डटे रहने का आदर्श हमें ही दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करना है। समस्त संसार हमारे कर्म आचरण और व्यवहार में ही गुरुदेव के चिंतन और इस महान मिशन की आदर्शवादिता की झलक देखेगा, तभी प्रेरित हो अनुगामी बनेगा। ध्यान रहे कि हमारा युग धर्म पूज्य गुरुदेव के विचारों को स्वयं में चरितार्थ करना है। केवल सोच विचार चिंतन बातें चर्चा करने से बात नहीं बनने वाली, जीवन व्यवहार में साकार करना ही एकमात्र कसौटी है। सर्वविदित है कि हमारे चिंतन चरित्र और व्यक्तित्व को अन्यों के समक्ष समस्त संसार के सामने प्रस्तुत करने का एकमात्र माध्यम है और वह है हमारा व्यवहार। इसी के बलबूते हम विश्व समाज से और समाज हमारे माध्यम से गुरुदेव से जुड़ पाएगा। अतः व्यवहार की कुशलता और परिष्कार हमारे लिए अनिवार्य आवश्यकता है। सभी गायत्री परिजन इस सत्य से भली भांति परिचित हैं कि जिस समाज समुदाय में हम रहते हैं वह समाज ही हमारे लोक सेवा के संकल्प को सार्थक बनाने वाली कर्म भूमि है। हमारी आराधना का साधन और साध्य समाज ही है। इस कर्म भूमि में जब जैसा बोया जाता है वैसी ही फसल लहलहाती दिखाई पड़ती है। पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी ने समाज में प्रेम, संवेदना और आत्मीयता को बोया और उसकी फसल अखिल विश्व गायत्री परिवार के रूप में हम सब प्रत्यक्ष हैं। हमें गुरुदेव माता जी को ही तो समाज में बोना है। हमें गुरुदेव माता जी को ही तो समाज में बोना है और उसके चिंतन आदर्श की फसल सारी दुनिया में लहलहानी है। आखिर जन जन तक गुरुजी माता जी को पहुंचाना ही तो हमारा असली दायित्व है। उन्हीं की भाव संवेदना का अंश अपने अंतःकरण में धारण कर समाज के बीच जाकर खड़े होना है और अपने आचरण व्यवहार से उनके विचारों की फसल उगानी है। हमारे इष्ट आराध्य ने हम परिजनों के लिए लोक सेवा के क्षेत्र में कदम रखने से पूर्व स्वयं के व्यक्तित्व को परिमार्जित करने और प्रखर बनाने का कार्य सौंपा है एवं अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा का सूत्र दिया है। स्वयं उन्होंने भी इस जीवनचर्या का आदर्श प्रस्तुत किया है। उसमें उपासना साधना के साथ साथ आराधना भी एक अनिवार्य अनुबंध है। इस महान मिशन की नींव व जड़ें परिष्कृत चिंतन और दिव्य चरित्र के आध्यात्मिक तंतुओं से बुनी गई तथा यह प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाला विराट संगठन व्यवहार के उत्कृष्ट मूल्यों से सूत्रबद्ध है। शालीनता बिना मोल नहीं मिलती।
पर इससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। इस महाकथन का प्रत्यक्ष चरित्र चित्रण ही तो हमारा वह विश्वव्यापी विशाल परिवार है। अंतर्मन में झांकें तो पता चलेगा कि गुरुदेव के इस अभियान में हम उनकी सादगी, सज्जनता, शालीनता, प्रेम और सद्व्यवहार के मोल ही तो बिके हैं। हम बिक चुके हैं परम पूज्य गुरुदेव की पर्सनालिटी पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनके परिष्कृत व्यक्तित्व पर हम बिक चुके हैं। शेष चीजें तो बाद में जुड़ी। जीवन व्यवहार की उत्कृष्टता का ऐसा अद्वितीय अनुपम उदाहरण भला अन्यत्र कहाँ मिल सकता है। यह चमत्कार आराधना के मार्ग को वर्ण करने का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत करता है। आराधना का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसकी परद में समूचा विश्व समुदाय मौजूद है। जीवन साधना के पथ पर आराधना के क्षेत्र में प्रवेश का तात्पर्य है व्यक्तित्व को व्यापकता और विशालता प्रदान करना। व्यष्टि चेतना का समष्टि चेतना में आरोहण है यह आराधना का मार्ग। विश्व के नवनिर्माण और विश्व के सर्व कल्याण वाले हमारे मिशन का लक्ष्य समष्टि चेतना के केंद्र में ही स्थित है। वहां पहुंचे बिना व्यक्तित्व को विशालता दिए बिना इसकी उपलब्धि संभव नहीं है। विश्व चेतना के उत्थान के लिए साधना समाधि का आश्रय स्थल खोजा जाता है और समष्टि चेतना के उत्कर्ष के लिए समाज का अवलंबन किया जाता है। समाज में जाने पर वह सर्वप्रथम हमारे आचरण व्यवहार की कसौटी पर रखता है। इस कसौटी पर खरे उतर कर ही युग निर्माणी कारवां गतिशील रहा है और आगे भी रहेगा। हमारी आराधना का उद्देश्य भले ही विश्व वसुधा प्राणी मात्र का कल्याण है और समस्त क्रियाकलाप इसी दिशा में उन्मुख है, परंतु इस साध्य के लिए हमारा सर्वोपरि साधन शुद्ध व्यवहार सदाचरण ही है। शताब्दी वर्ष की इस पुण्य वेला में हमें इस ओर भी सजगता बरतनी है, क्योंकि चिंतन, विचार, चरित्रगत आदर्शों को साथ लेने मात्र से बात बनने वाली नहीं, इसके साथ व्यवहार को भी उत्कृष्टता के मानदंडों में प्रस्तुत करना आवश्यक है। सोच, चिंतन, भावना आदि सब कुछ अच्छा होने पर भी सच्चाई यही है कि जन समाज की दृष्टि सर्वप्रथम हमारे व्यवहार पर ही जाती है। आदर्श व्यवहार के माध्यम से ही लोग हमारे संपर्क में आते हैं और फिर हमारे आचरण विचारों के माध्यम से अपनत्व की डोर में बांध विराट परिवार का सहर्ष हिस्सा बन जाते हैं। गुरुदेव और समाज के बीच हम सब निमित्त हैं, उनके लीला सहचर हैं, साधन हैं। हम और हमारा व्यवहार उनके लक्ष्य सिद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका में स्थान रखते हैं। अतः हमारे हिस्से के पुरुषार्थ और पात्रता में कोई कमी कमजोरी न रहे, यह जिम्मेदारी स्वयं हमारी है। व्यवहार की सत्यता, सौम्यता, प्रामाणिकता और उत्कृष्टता के महत्व को समझें और ध्यान रखें कि जीवन साधना के अन्य आयामों की तरह इसका भी समान महत्व है। व्यवहार की कसौटी पर, नैतिक स्तर की सहज सामान्य व्यवहारिकता की कसौटी पर खरा उतरना भी हमारा महान लक्ष्य की महान अनिवार्यता में से एक है। इष्ट के सानिध्य में अंतःकरण में प्रेम, दया, करुणा, सेवा, सहायता, संवेदना, परमार्थ, भावना, कल्याण की इच्छा जैसी सत्प्रवृत्तियां व्यक्तित्व में समाहित हो ही जाती है, परंतु इनकी अभिव्यक्ति के लिए व्यवहार में सरलता, निश्चलता, सच्चाई, विनम्रता, मधुरता, संयमितता जैसे मूल्यों, मानदंडों को अपनाना आवश्यक है। समय
देश काल परिस्थितियों का सही आकलन और पात्रता का ध्यान रखते हुए समाज में किया गया व्यवहार 100% सकारात्मक परिणाम उत्पन्न करता है। व्यवहार की कुशलता और श्रेष्ठता लोक सेवा के मार्ग को अत्यंत सरल और सहज बना देते हैं। पूज्यवर के विचारों में व्यवहार को साधने का मार्ग सीधा और सरल है। चिंतन की प्रखरता से व्यवहार में कुशलता आती है तथा आचरण चरित्र की शुद्धता व पवित्रता से व्यवहार में प्रामाणिकता व विश्वसनीयता सिद्ध होती है। चिंतन और चरित्र दोनों मिलकर के हमारे व्यवहार को उत्कृष्टता प्रदान करते हैं। उत्कृष्ट व्यवहार ही हमारे भीतर की सत्यता को सार्थक अभिव्यक्ति प्रदान कर लक्ष्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथियों, यद्यपि चिंतन, चरित्र और व्यवहार तीनों व्यक्तित्व की समग्रता के अनिवार्य अंग हैं, तथापि चिंतन और चरित्र का संबंध व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष से है, जबकि व्यवहार पक्ष बाह्य पक्ष को अभिव्यक्त करता है। व्यवहार अतः व्यवहार को साधने, परिष्कृत करने और निर्वाह करने में अंतः पक्षों के साथ साथ समाजगत बाहरी पहलुओं का भी ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। व्यवहार की सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब इसमें लोक मर्यादाओं का पालन किया जाए। बातें बड़ी बड़ी हो रही हों और आचरण में व्यवहारिकता के लोक मर्यादा के मूल्य ओछे पड़ रहे हों, ऐसी विडंबना हमारे साथ ना हो। व्यवहार में अहंकार, दुराग्रह, कर्कशता, आवेग, दिखावा, बड़प्पन, असंतुलन जैसी कमजोरियां न उत्पन्न हो, इसके लिए सर्वस्व गुरु को समर्पित अर्पित कर उन्हीं की चिंतन, चेतना, संवेदना के यंत्र मात्र बनकर समाज में प्रस्तुत होना ही श्रेयस्कर है। व्यवहार हमारा चिंतन से परिष्कृत और आचरण से परिशोधित हो, इष्ट सत्ता से यही अभ्यर्थना है। ओम शांति शांति शांति।